जब अनन्या आई सभी के सामने उसने अपने कपड़े उतारे और गाइस आ गया वीडियो जिसका आपको बहुत दिनों से वेट था। सभी काम छोड़ दो और हेडफोन लगा लो, आज की वीडियो धक्का होने वाली है। चलो, ये स्टोरी शुरू होती है अनन्या नाम की लड़की से जिसकी ये स्टोरी है। अनन्या बहुत भोली थी और जैसे लड़की होती है ना, बाहर नहीं जाती थी और वो बाहर नहीं जाती थी, घर पर रहती थी। उसके घर में मम्मी पापा और अनन्या रहते थे। मम्मी पापा भी सोचते थे कि अनन्या बाहर नहीं निकलती, बहुत भोली है, और टेंशन में रहते थे कि कोई इसका फ़ायदा ना उठा ले और घर से बाहर नहीं निकलते थे, टेंशन नहीं लेते थे। और एक दिन अनन्या के बेस्ट फ्रेंड का उसको कॉल आता है उसके घर पर कि मेरी आंटी बर्थडे पार्टी है और अनन्या को भेज दो। अनन्या के पेरेंट्स खुश हो गए कि बाहर जाएगी, उसके पता लगेगा कि बाहर कैसा माहौल चल रहा है। और वो गई और देर रात तक वो वापस नहीं आई। पेरेंट्स और टेंशन में आ गए। उसकी मम्मी ने कॉल किया उसकी बेस्ट फ्रेंड को, अनन्या तुम्हारे साथ है? वो कहती नहीं आंटी, वो तो शाम को ही मैंने उसको भेज दिया था। और टेंशन में आ गए वो, और खाना खा रहे थे। अनन्या आ गई, अनन्या को पूछने लगी बेटी बेटी क्या हुआ, इतना टाइम कैसे लग गया? अनन्या कुछ नहीं बोली और सामने सीधा रूम में चली गई और सो गई। अनन्या की जो पेरेंट्स से उसको लगा कि कोई बात नहीं, थक जाता है बच्चा, कि मतलब भोली तो इतनी थी, पहली बार गई थी बाहर, वो इतनी भोली थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ सोती थी रात को और आज देर में आई और अकेली सो गई। और जब सुबह उठी और सभी नॉर्मल था और खाना खा रहे थे और वो बात नहीं कर रही थी। जब खाना खा रही थी सभी परिवार वाले और खाना खा रही है और ऐसे उसका फेस हिल रहा था। मम्मी ने कहा कि ऐसे क्यों कर रहे हो, पागल हो गई क्या? वो बोली नहीं, बस खा रही है और सिर हिला रही है। और ऐसे उसने खाना खाया और अपने रूम की तरफ चली गई। सभी दिन वैसे निकले जैसे हर रोज़ निकलते थे। और एक रात को जब वो शाम को खाना खा रहे थे और अनन्या को आवाज़ मारी कि अनन्या खाना खा लो रात का। जब अनन्या आई सभी के सामने उसने अपने कपड़े उतारे और सभी उतार दिए कपड़े और सिर्फ आउटवेयर हो गई। उसकी मम्मी ने कहा पागल हो गई क्या अनन्या बेटी? उसके पापा भी हैरान हो गए कि इतनी भोली थी, ऐसा कैसे हो गया कि अपने आप ही करने लगी। और उसकी मम्मी भाग कर गई और जो भी मिला उसको चादर उसके ऊपर डाल दी और अनन्या को थप्पड़ मारा जोर से। पागला, ऐसे कौन करता है? एक दिन बाहर गई है, ज़्यादा जवानी आ रही है और उसका कोई रिएक्शन नहीं था और फिर से रूम में चली गई। उनको लगा कुछ नहीं होता, मतलब इतना सीरियस नहीं लिया, थोड़ा तो था दिमाग में कि ऐसा कैसे हो गया। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे ये प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल पे जा रही थी और बस ऐसे ऐसे दिन गुजरते गए। और एक रात वो अपनी मम्मी के साथ सोती थी, अपने पेरेंट्स के साथ, और उसकी मम्मी की नींद खुली 2 बजे थे और देखा अनन्या नहीं है। जब देखा इधर उधर रूम में और अनन्या मिरर के पास बात कर रही है किसी से, बात मतलब चैंटिंग कर रही थी कुछ मंत्र। और जब उसकी मम्मी का अनन्या अनन्या, और जब पास गई लाइट्स ऑफ थी सभी, और जब पास गई तो अनन्या बेहोश हो गई। उसकी मम्मी ने उसको पकड़ा और बेड पे डाल दिया और सुला दिया। और उसके मम्मा पापा तो मतलब एक दूसरे को बात बताते थे कि रात को ऐसे हुआ, और सोचते थे यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ऐसे। और एक दिन फिर से मम्मा पापा ने जाना था वेडिंग पे किसी के, और वो चले गए। अनन्या को पूछा, अनन्या कोई रिएक्शन नहीं कि मुझे नहीं जाना।
और वो चले गए। जब घर पर आए उन्होंने देखा क्या, अनन्या रूम बंद कर कर पता नहीं क्या कर रही है। उसने नॉक किया, अनन्या अनन्या अनन्या, अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। पापा ने रूम तोड़ा जैसे मर्जी, किक मारी, पंच किया जैसे मर्जी, और जो उन्होंने देखा कि अनन्या ने अपने सारे कपड़े उतारे हुए हैं और बेड पे लेटी हुई है ऐसे, और पता नहीं कोई एंटिटी है जो उसके साथ सब कुछ कर रही है। और जब उन्होंने देखा, वो कैसे एक्सप्लेन करूं, ब्लीडिंग तक हो रही थी मेन पार्ट पर। जो आगे होने वाला था उसके पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको देखना है कि आगे क्या होता है अनन्या के साथ, अगर आपने देखना है कि वो डेमन या एंटिटी क्या करना चाहती है अनन्या के साथ, तो कमेंट में पार्ट 2 टाइप करें और जल्द ही पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए गुड बाय।